जब भी स्किन केयर की बात होती है हम सबसे पहले चेहरे के बारे में सोचते हैं। महंगी क्रीम, फेस वॉश, सीरम, बस चेहरा ही दमके तो सब कुछ दमका। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके शरीर के बाकी हिस्सों की त्वचा भी उतनी ही मेहनत करती है, उतनी ही प्यार की हकदार है। सच तो ये है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की त्वचा एक जैसी नहीं होती। जैसे हथेलियों की त्वचा और पलकों की त्वचा में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए उनकी देखभाल भी अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। तो चलिए आज बात करते हैं सिर से लेकर पैरों तक की त्वचा की और जानते हैं कि कैसे हर हिस्से को दे सही प्यार और देखभाल। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, हमारे सिर की त्वचा यानी स्कैल्प से। स्कैल्प असल में चेहरे की त्वचा का ही विस्तार है, लेकिन ये बालों से ढकी रहती है और इसके रोम छिद्र भी बड़े होते हैं। यहाँ पसीना और तेल जमा होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर स्कैल्प की सही देखभाल ना की जाए तो डैंड्रफ, खुजली और बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए हफ्ते में 2 बार अच्छे शैम्पू से बाल जरूर धोएं। महीने में 1 बार स्कैल्प पर तेल मालिश करें। नारियल तेल, बादाम तेल या फिर सरसों का तेल गुनगुना करके हल्के हाथों से मालिश करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, तेल लगाने के बाद अगले दिन शैम्पू जरूर करें, नहीं तो गंदगी जमा होकर स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं चेहरे की, जो हमारी पहचान है और जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि चेहरे की त्वचा भी एक जैसी नहीं होती? आंखों के आसपास की त्वचा सबसे पतली और नाजुक होती है। यहीं से सबसे पहले बुढ़ापे के निशान झलकने शुरू होते हैं। इसीलिए आंखों के आसपास हमेशा हल्के हाथों से क्रीम लगाएं और कभी भी जोर से ना रगड़ें। वहीं टी जोन यानी माथा, नाक और ठोड़ी पर तेल ज्यादा बनता है, जबकि गालों की त्वचा ड्राई हो सकती है। इसीलिए चेहरे की देखभाल में ये समझना जरूरी है कि कहाँ क्या चाहिए। रोज रात को सोने से पहले अच्छी तरह चेहरा धोएं, टोनर लगाएं और फिर मॉइस्चराइजर। हफ्ते में 2 बार स्क्रब और फेस पैक जरूर लगाएं। लेकिन सबसे जरूरी है सनस्क्रीन। इसे चेहरे पर लगाना कभी ना भूलें, चाहे सर्दी हो या गर्मी, धूप हो या बादल। चेहरे के बाद नंबर आता है गर्दन और डेकोलेटेड यानी छाती का ऊपरी हिस्सा। यहाँ की त्वचा भी चेहरे की तरह ही नाजुक होती है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा, चेहरा जवान दिखता है और गर्दन पर झुर्रियां साफ नजर आने लगती हैं। इसीलिए जो कुछ भी आप चेहरे पर लगाती हैं, क्लींजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, वो सब गर्दन और छाती पर भी लगाएं। जब आप फेस पैक लगाती हैं तो गर्दन पर भी लगाएं और स्क्रब करते समय गर्दन को भी शामिल करें, लेकिन हल्के हाथों से ऊपर की ओर गोलाई में मालिश करें। अब बात करते हैं हाथों की। हमारे हाथ दिन भर क्या कुछ नहीं करते। बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, केमिकल वाले साबुन, गर्म पानी, धूप, ठंड, हाथ हर चीज झेलते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये रूखे और बेजान क्यों हो गए। हाथों की त्वचा में चेहरे की तरह तेल बनाने वाली ग्रंथियां नहीं होती, इसीलिए ये जल्दी ड्राई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर बार हाथ धोने के बाद हैंड क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाएं। रात को सोने से पहले हाथों पर अच्छी क्रीम लगाकर सूती दस्ताने पहन लें। सुबह हाथ मुलायम मक्खन जैसे हो जाएंगे। घर के काम करते वक्त दस्ताने पहने ताकि केमिकल से त्वचा बची रहे। और हाँ, हाथों पर भी सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि हाथ ही हैं जो सबसे ज्यादा धूप खाते हैं। कोहनी और घुटनों की त्वचा का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये शरीर के सबसे उपेक्षित हिस्से हैं। यहाँ की त्वचा मोटी और रूखी होती है, क्योंकि इन जगहों पर हड्डियां सीधे त्वचा के नीचे होती हैं और यहाँ तेल ग्रंथियां नहीं होती। नतीजा, कोहनी और घुटने काले, खुरदुरे और बदसूरत दिखने लगते हैं। इनकी देखभाल के लिए हफ्ते में 2 बार स्क्रब जरूर करें। नींबू और चीनी या फिर बेसन और दूध का स्क्रब बहुत असरदार रहेगा। स्क्रब करने के बाद अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर नारियल तेल, बादाम तेल या शिया बटर लगाएं। रात को सोते वक्त इन जगहों पर थोड़ा सा तेल लगाकर हल्की मालिश करें। धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। पीठ और कंधों की त्वचा अक्सर अनदेखी रह जाती है। पीठ पर तेल ग्रंथियां बहुत होती हैं, इसीलिए यहाँ पिंपल्स और मुहासे होने की संभावना ज्यादा रहती है। खासकर मानसून और गर्मियों में पसीना और गंदगी जमा होकर पीठ पर कील मुहासे बना देती है। इसीलिए नहाते समय पीठ को अच्छी तरह साफ करें। बैक वॉश का इस्तेमाल करें या फिर किसी मुलायम ब्रश से पीठ साफ करें। हफ्ते में 1 बार पीठ पर भी स्क्रब करें, खासकर उन जगहों पर जहां आप खुद नहीं पहुंच पाती। नीम या टी ट्री ऑयल वाला साबुन इस्तेमाल करें, इससे मुहासे नहीं होंगे। अब बात करते हैं पैरों की। दिन भर का भार उठाने वाले हमारे पैर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे कम देखभाल पाते हैं। एड़ियां फटना, तलवों का सख्त होना, उंगलियों के बीच नमी जमा होना, ये आम समस्याएं हैं। पैरों की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों से मोटी होती है, क्योंकि इसे लगातार दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे नजरअंदाज करें। रोज रात को सोने से पहले पैरों को गुनगुने पानी में 10
से 15 मिनट भिगोएं, फिर झावे से एड़ियां रगड़ें, इससे डेड स्किन हटेगी। फिर अच्छी फुट क्रीम या नारियल तेल लगाकर मालिश करें और सूती मोजे पहन लें। सुबह पैर मुलायम और तरोताज़ा महसूस होंगे। पैरों की उंगलियों के बीच सफाई का खास ख्याल रखें, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। पेट और कमर की त्वचा भी खास देखभाल चाहती है, खासकर महिलाओं के लिए। गर्भावस्था के दौरान या वजन बढ़ने घटने से यहाँ खिंचाव के निशान यानी स्ट्रेच मार्क्स पड़ सकते हैं। इसीलिए इन जगहों पर रोज मॉइस्चराइजर या बॉडी बटर लगाएं। कोकोआ बटर या शिया बटर बहुत अच्छा रहेगा। मालिश करते समय हमेशा हल्के हाथों से गोलाई में मालिश करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और त्वचा टाइट रहेगी। हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों के आसपास की त्वचा, नाखूनों के किनारे, ये जगहें हैं जहां सबसे पहले रूखापन और फटने की समस्या होती है। खासकर सर्दियों में नाखूनों के आसपास की त्वचा फट जाती है और वो दर्द भी करता है। इसलिए हर बार हाथ धोने के बाद हैंड क्रीम लगाएं और उसे नाखूनों के आसपास अच्छी तरह मसाज करें। रात को सोते वक्त नाखूनों के आसपास थोड़ा सा सरसों का तेल या बादाम तेल लगाकर मालिश करें। अब सवाल उठता है कि इतना सब कैसे संभव है? तो इसका जवाब है रूटीन बनाएं। जैसे आप रोज चेहरा धोती हैं, वैसे ही पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाने की आदत डालें। नहाने के बाद जब त्वचा में हल्की नमी बची हो, तभी बॉडी लोशन लगाएं। हफ्ते में एक दिन तय करें, मान लीजिए रविवार, और उस दिन पूरे शरीर की स्क्रबिंग करें। इस दिन बालों में तेल लगाएं, पैरों को भिगोएं, कोहनी घुटनों पर स्क्रब करें, पीठ साफ करें। बस एक दिन की ये मेहनत पूरे हफ्ते आपको तरोताजा रखेगी। एक और जरूरी बात, पानी। शरीर के हर हिस्से की त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रहना जरूरी है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। खाने में हरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स शामिल करें। विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। बादाम, अखरोट, अलसी, मछली, ये सब त्वचा को अंदर से नोशन देते हैं। याद रखिए, असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे पर नहीं होती, वो आपके सिर के बालों से लेकर पैरों की उंगलियों तक बिखरी होती है। जब आप पूरे शरीर की देखभाल करेंगी, तभी वो चमक बरकरार रहेगी। तो आज ही शुरू करें। अपने शरीर के हर हिस्से को प्यार दें, उसकी जरूरत समझें और उस हिसाब से देखभाल करें। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही चाहिए आपकी त्वचा को सिर से पैर तक खूबसूरत बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ चेहरे से नहीं, पूरे शरीर से खूबसूरत हैं।